राजा महाराजाओं के महल जितने भव्य और विशाल होते हैं, उसके अंदर रहस्य उससे कम नहीं होते। अपने अपने दौर में तकरीबन हर सुल्तान या राजा रहस्यों की पोटली समेटे रहा है। जिस राजा के पास जितनी ताकत, उसके रहस्य और सनक उतनी ही ज्यादा रही है। भारत का इतिहास भी ऐसे राजाओं की अनोखी कहानियों से भरा हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है गुजरात के छठे सुल्तान महमूद शाह का, जिसे महमूद बेगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि महमूद बेगड़ा हर रोज लगभग 35 से 40 किलो भोजन करता था, और हैरानी की बात तो यह है कि इस भोजन को वह जहर की खुराक मिलाकर खाया करता था। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको अपने जहरीले और राक्षसी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध सुल्तान महमूद बेगड़ा के बारे में बताने जा रहे हैं। पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने अपनी किताब द बुक ऑफ डुआर्टे बारबोसा भाग 1 में इस बात का जिक्र किया है कि महमूद बेगड़ा का बचपन में पालन पोषण जहर खिलाकर किया गया था। उसके पिता का ये मानना था कि ऐसा करने से महमूद को कोई जहर देकर नहीं मार पाएगा, इसीलिए महमूद को खाने में हल्का जहर मिलाकर दिया जाता था। ऐसा करने की वजह से महमूद का पूरा शरीर जहरीला हो गया। 12 साल की उम्र में शासन संभालते हुए बेगड़ा राजमहल के सारे दांव पेच सीख चुका था। वो जानता था कि उससे पहले खानदान के कई सुल्तानों और राजकुमारों की मौत जहर से हुई है, इसीलिए बेगड़ा ने भी पिता द्वारा दी जाने वाली जहर की खुराक को जारी रखा। बेगड़ा के जहरीलेपन का अंदाज केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि जो भी महिला उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, उसकी मौत तक हो जाती थी। यहाँ तक कि अगर कोई मक्खी या मच्छर भी बेगड़ा के शरीर पर बैठते थे तो जहर से फूलकर तुरंत मर जाते थे। बेगड़ा के राज्य में आने वाले इटालियन यात्री लुडोविको डी बर्थमा ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि बेगड़ा इतना जहरीला था कि अगर वह पान खाकर किसी के ऊपर थूक देता था तो महज 1 घंटे में उस शख्स की मौत हो जाती थी। किताबों के अलावा बेगड़ा के समय गुजरात आने वाले व्यापारियों ने भी इन बातों का जिक्र किया है। महमूद बेगड़ा को अपने समय के सबसे खूंखार और क्रूर सुल्तानों में गिना जाता है। महज 12 साल की उम्र में गद्दी संभालने के बाद इसने कई राज्यों पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसकी भूख कभी खत्म नहीं हुई। ये लगातार अन्य राज्यों में आतंक मचाए रखता था। किसी एक इलाके को जीतने के बाद बेगड़ा उसे यूं ही नहीं छोड़ता था, बल्कि वहां के राजा और जनता के धर्म परिवर्तन पर जोर देता था। यहाँ तक कि दूसरे धर्म स्थलों को नेस्ता नाबूद तक कर देता था, ताकि उस धर्म की कोई निशानी तक ना बच सके। साल 1484 में बेगड़ा ने चंपानेर पर हमला किया और वहां के राजा रावल को बंदी बना लिया। 5 महीने की कैद के दौरान बेगड़ा लगातार राजा रावल को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर करता रहा। राजा को कई यातनाएं भी दी गई, लेकिन राजा रावल नहीं माने। आखिरकार चंपानेर के राजा रावल को मार दिया गया। अपनी चंपानेर जीत के बाद महमूद ने यहाँ दूसरे धर्म स्थलों को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित सिद्ध शक्ति पीठ को भी तबाह करके पीर सदन शाह की दरगाह बना डाली। हालांकि लोगों की आस्था कम नहीं हो सकी। ये वही मंदिर है जहां पूरे 500 साल बाद हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का ध्वज लहराया था। महमूद बेगड़ा का पूरा नाम अबुल फत नासिरुद्दीन महमूद शाह था। इसने 2 मजबूत किलों सौराष्ट्र और गिरनार को जीता था, इसीलिए इसे बेगड़ा कहा जाता था। बेगड़ा का मतलब जिसके पास 2 गण हो। कहा जाता है कि सुल्तान बेगड़ा को 3 ही चीजों का शौक था। पहला शौक खाने का शौक। इसके दस्तरखान में व्यंजनों की किस्में नहीं, बल्कि उनका वजन देखा जाता था, जैसे 5 किलो मिठाइयाँ, 10 किलो साग सब्जियाँ। दूसरा शौक था सबको अपने मजहब में समेट लेना, और तीसरा शौक था रेशमी मूंछों का। इसकी मूछें बेहद लंबी और रेशमी थी।
कहते हैं कि इसकी दाढ़ी कमर तक पहुंचती थी और मूछें इतनी लंबी थी कि बेगड़ा अपनी मूछों को सर के ऊपर लपेटकर बांधता था। इसके राज्य में आने वाले यात्रियों ने इसकी भोजन की खुराक का जिक्र करते हुए लिखा है कि बेगड़ा नाश्ते में एक बड़ा कटोरा शहद, एक बड़ा कटोरा मक्खन और 100 से 150 केले खाता था और दिन भर में 30 से 35 किलो के हिसाब से भोजन करता था। यह भी कहा जाता है कि रात के समय उसके तकियों के दोनों ओर गोश्त के समोसों से भरे बर्तन रखे जाते थे ताकि रात में भूख लगने पर वह इन्हें तुरंत खा सके। अपनी इसी भारी भरकम खुराक के कारण इसे पेटू सुल्तान भी कहा जाता है। साल 1509 में पुर्तगालियों से दीव की लड़ाई में बेगड़ा हार गया और कुछ ही समय बाद 1511 में 54 साल 1 महीने के शासनकाल के पश्चात 66 साल की उम्र में सुल्तान महमूद बेगड़ा की मृत्यु हो गई। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।